गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं और नंबर पर इंग्लिश में बात भी करना सीखे थे। याद है सबको? अच्छा, सबको याद है। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज, मतलब कैसे चेंज करें, कैसे बदलें, क्या सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदले, ये सारे रूल्स आज पढ़ना है। अच्छा बेटा, घबराओ नहीं। आज के पहले जितना भी रूल्स आप पढ़े हैं वो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, वो पूछता है 1 से 10 तक के एग्जाम में। चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का हो, दिल्ली बोर्ड का हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो 1 से 10 तक। लेकिन आज जो रूल्स पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल रूल्स है एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, एनडीए के लिए या अन्य किसी एग्जाम के लिए। अच्छा, आप लोग इसी सब का तैयारी करते हैं। ओके बेटा, तो एकदम ध्यान देकर देखिए। ओके, रूल नंबर 1 करे कि सिंपली सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे यानी कि सिंपली, साधारणतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यहां करें कि सिंगुलर नाउन, यहां करें कि प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल दे रहा है टीचर। टीचर में क्या कर देंगे? एस लगा देंगे तो तैयार हो जाएगा प्लूरल, यानी कि टीचर्स। अगला वर्ड कह रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट में एस लगाइए, स्टूडेंट का प्लूरल तैयार हो गया। अगला का वर्ड करें कि बॉय। बॉय में एस लगाइए, यानी कि बॉयज, बॉय का प्लूरल तैयार हो गया। यहां करें कि गर्ल। गर्ल में एस लगाइए, गर्ल्स, यानी कि गर्ल का प्लूरल तैयार हो गया। ओके, लेकिन ये रूल नंबर 1 है, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने पढ़ा दिया, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। ओके, अब जो है रूल शुरू होगा, यहां से शुरू होगा खेल, जो आपके एग्जाम में पूछता है। ये सारे रूल्स को आपको याद रखना है। रूल नंबर 2 कह रहा है, यानी कि रूल नंबर 2 कह रहा है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति किससे हुआ हो, ई या डबल ई से हुआ हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। जैसे याद रखिएगा, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति ई से हुआ हो या डबल ई से हुआ हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन में कह रहा है हाउस। हाउस में क्या है? ई आया है, तो क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, यानी कि हाउसेस, हाउस का प्लूरल तैयार हो गया। या कोर्स, कोर्स में ई आया है, प्लेस में ई आया है, लाइन में ई आया है, नेम में ई आया है, टेबल में ई आया है, पेज में ई आया है, कॉलेज में ई आया है। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे, यानी कि कोर्सेज, प्लेसेस, लाइन्स, नेम्स, टेबल्स, पेजेस, कॉलेजेस, तो इनका प्लूरल तैयार हो जाएगा। अगला वर्ड कह रहा है आई। आई जो है ई से खत्म हो रहा है, ई से समाप्त हो रहा है। हॉर्स। हॉर्स जो है ई से समाप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे? आई में एस लगा देंगे, आइज हो जाएगा। हॉर्स में जो है एस लगा देंगे, हॉर्सेज हो जाएगा, यानी कि हॉर्स का प्लूरल हॉर्सेज तैयार हो गया। अगला वर्ड कर रहा है कि नी।
नी में जो है डबल ई आया है। रूल में था ना ये, यानी कि ई रहे या डबल ई रहे तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अच्छा, यानी कि आप लोग को रूल याद हो गया है। तो यहाँ कह रहे कि नी यानी कि डबल ई, यहाँ कह रहा है कि बी, बी में भी डबल ई, यहाँ कह रहे कि फी, फी में भी डबल ई, यहाँ कह रहे कि ट्री, ट्री में भी डबल ई। तो क्या करेंगे, अच्छा सिर्फ एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीज, यहाँ हो जाएगा बीज, यहाँ हो जाएगा फीस, यहाँ हो जाएगा ट्रीज, यानी कि प्लूरल तैयार हो गया। तो रूल याद रखिए। ओके, रूल नंबर 3 यहां कह रहा है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग, एंडिंग मतलब समाप्ति किस चीज से हुआ हो, एस से हुआ हो, डबल एस से हुआ हो, एस एच से हुआ हो, सी एच से हुआ हो, एक्स से हुआ हो या जेड से हुआ हो, तो क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे, फिर याद रखिएगा, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति एस से हुआ हो, डबल एस से हुआ हो, एस एच से हुआ हो, सी एच से हुआ हो, एक्स से हुआ हो या जेड से हुआ हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ रूल याद रखेंगे। यहां बस देखिए एस आया है, ये रूल में था ना, अच्छा बिल्कुल था, तो क्या कर देंगे, ईएस लगा देने की बसेस, तो बस का प्लूरल तैयार। यहां करें किस, किस में क्या है, डबल एस है। अच्छा मुस्कुरा रहा है बेटा, याद रखना किस के नाम पर मुस्कुराओ नहीं, इसका प्लूरल बनाने के लिए सोचो, किस के चक्कर में नहीं पड़ो। अच्छा देख बेटा, ये मेरी एडवाइस है और आपके माँ बाप का भी एडवाइस रहता होगा। एडवाइस मानोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अगर एडवाइस नहीं मानोगे तो फिर तो सिर पर टोकरी और मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं नौकरी, लेकिन वो नौकरी नहीं मिलेगी जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा टारगेट है। अगर उस लक्ष्य को पाना चाहते हो तो पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, इश्क प्यार और मोहब्बत पर ध्यान नहीं दो। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो इश्क प्यार मोहब्बत पूरी जिंदगी करते रहना। ओके, लक्ष्य मिल गई तो सारी लड़कियां पीछे आ जाएगी, और लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कियों के भाई माँ बाप तुम्हारे पीछे आएंगे, कहेंगे बेटा चुन लो इसमें से किससे शादी करना है। अच्छा बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा। ओके, अगला वर्ड हम लोग देखेंगे बॉस। बॉस में क्या है, डबल एस, तो क्या कर देंगे, ईएस लगा देंगे, बॉसेस, प्लूरल तैयार। अगला वर्ड करें क्लास, क्लास में डबल एस है। ड्रेस, ड्रेस में डबल एस है। ग्लास, ग्लास में डबल एस है। क्रॉस, क्रॉस में डबल एस है। एड्रेस, एड्रेस में डबल एस है। ब्रश, ब्रश में एस एच है, था ना रूल में, अच्छा बिल्कुल था। यहां कर रहे हैं कि डिश, डिश में एस एच है। क्लासेस, ड्रेसेस, ग्लासेस, क्रॉसेस, एड्रेसेस, ब्रशेस, डिशेस, यानी कि ईएस लगा देंगे, प्लूरल तैयार हो जाएगा। ओके, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। अगला वर्ड कह रहा है विश। विश में क्या है, एस एच है। बैच में सी एच है। ब्रांच में सी एच है। कैच में सी एच है। चर्च में सी एच है। क्लच में सी एच है। कोच में सी एच है। इंच में सी एच है। लंच में सी एच है। मैच में सी एच है। ये सारे जो है आपके रूल में था ना, अच्छा बिल्कुल था। तो क्या करेंगे, इसके अंत में ईएस लगा देंगे। जैसे यहां कर देंगे विशेष, बैचेज, ब्रांचेज, कैचेज, चर्चेज, क्लचेज, कोचेज, इंचेज,
लंचेज, मैचेज, तो इनका प्लूरल तैयार हो जाएगा। रूल याद रखोगे बेटा, एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैं अधिक से अधिक इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। अच्छा, और एग्जाम्पल दे। ओके, ध्यान दीजिए, यहां करें कि स्पीच, स्पीच में CH है तो क्या कर देंगे, यहां ES लगा देंगे, स्पीचेस, तो स्पीच का प्लूरल तैयार हो जाएगा। यहां करें कि वॉच, वॉच में क्या है, CH है तो क्या कर देंगे, ES लगा देंगे, तो वॉच का प्लूरल तैयार हो जाएगा। यहां करें कि फॉक्स, टैक्स, सिक्स, बॉक्स, एक्स, आपके रूल में एक्स था ना, अच्छा बिल्कुल था, तो क्या करेंगे, ES लगा देंगे तो प्लूरल तैयार हो जाएगा। जैसे क्या कहेंगे, फॉक्सेस, टैक्सेस, सिक्सेस, बॉक्सेस, एक्सेस, तो प्लूरल तैयार हो गया। कोई दिक्कत? चलो बेटा, एक चीज और याद रखने की आवश्यकता है, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जिसका कोई नियम नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है, उसे क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे। अच्छा, आप लोग रट्टा मार लेंगे। चलो बेटा, अगर रट्टा मार लीजिएगा तो एग्जाम कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है। जैसे यहां दिया है ना, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। यहां कह रहा है कि फेज, फेज में जो है जेड आया है। ओके, कह रहे कि एक प्रकार का टोपी, एक प्रकार का टोपी है क्या चीज, फेज, और फेज का जब प्लूरल बनता है तो यहां डबल जेड हो जाता है, फेज, तब जाकर उसमें ES लगाते हैं, यानी कि फेजेस, ये फेज का प्लूरल हुआ। अब बताइए इसका कोई नियम है? अच्छा बिल्कुल नहीं है। अगला वर्ड कर रहा है गैस, गैस समझ रहे हैं ना? अच्छा, सब लोग समझ रहे हैं। तो गैस का प्लूरल बनाने के लिए सबसे पहले तो डबल S करना पड़ेगा, गैस का स्पेलिंग। ओके, उसके बाद ES लगाना पड़ेगा, तब जाकर होगा गैसेस। ये रहा गैस का प्लूरल। इसका भी कोई नियम नहीं है, ये जो है अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है। अगला वर्ड करें क्विज, क्विज में सिंगल जेड है, बट जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो पहले डबल जेड होगा, उसके बाद ES जोड़ देंगे तो क्विज का प्लूरल तैयार हो गया। ये सारे एक्सेप्शन में आते हैं बेटा, इसे रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे 4, यानी कि रूल नंबर 4, करे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग, एंडिंग मतलब समाप्ति, F से हुआ हो या FE से हुआ हो, तो उसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए F या FE को हटा देते हैं और उसके स्थान पर VES लगाते हैं। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। फिर एक बार ध्यान दीजिए, वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति F से हुआ हो या FE से हुआ हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए F और FE को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? VES लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अच्छा, यानी कि कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको रूल ही याद रखना है और एक्सेप्शन वाले वर्ड याद रखना है, बाकी एग्जाम्पल्स नहीं याद रखना है। रूल याद रहेगा तो सारा सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है कि लाइफ, लाइफ में क्या है? FE है, और अभी मैंने बताया था कि FE आवे तो क्या करते हैं? FE को VES में कन्वर्ट कर देते हैं, FE को हटाकर उसे डिलीट करके, तो क्या हो जाएगा? लाइफ्स, यानी कि लाइफ का प्लूरल क्या हुआ? लाइफ्स।
अगला वर्ड कह रहा है वाइफ। वाइफ में क्या है? एफ ई है, तो एफ ई को हटाइए, वी ई एस जोड़िए, यानी कि वाइफ्स। अगला वर्ड है ओल्फ। ओल्फ से एफ हटाइए और वी ई एस जोड़िए, यानी कि ओल्फ्स। अगला वर्ड है लिफ। लिफ में जो है एफ आया है, एफ को हटाइए, वी ई एस जोड़िए, यानी कि लिप्स। अगला वर्ड कह रहा है नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, तो एफ ई को हटाइए और वी ई एस जोड़िए, यानी कि नाइफ्स। अगला वर्ड है थिप। थिप मतलब चोर। थिप एफ से समाप्त हो रहा है, इसलिए एफ को हटाइए और वी ई एस जोड़िए, यानी कि थिप्स। अगला वर्ड करें कि सेल्फ। सेल्फ का अंतिम लेटर है एफ, तो इस एफ को हटाइए और वी ई एस जोड़िए, यानी कि सेल्फ्स। ये रहा रूल के अनुसार एग्जाम्पल्स। इसमें भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद जिसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, रटने के सिवा कोई विकल्प भी नहीं है आपके पास। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है चीफ। अभी जो हम लोग रूल पढ़ रहे थे उसमें था ना कि एफ आ जाएगा तो एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देंगे, था ना? अच्छा, बिल्कुल था। लेकिन यहां पर सारा रूल फेल है। यहां पर एफ में क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे, यानी कि चीप्स। रूफ। रूफ में एफ है, रूल में था ना, लेकिन यहां वो रूल फेल है। रूफ में एस जोड़ दीजिए, रूफ्स, यानी कि रूफ का प्लूरल तैयार हो गया। अगला वर्ड है बिलीफ। बिलीफ का हिंदी होता है विश्वास। बिलीफ में देखिए एफ है अंत में। अंत में क्या है? एफ है, बट वो रूल यहां अप्लाई नहीं होगा, या अपवाद में आता है, ये एक्सेप्शन में आता है। सिर्फ एस लगाइए, यानी कि बिलीफ्स। यहां करें कि चीफ। चीफ का हिंदी होता है बवार्ची। बवार्ची मतलब रसोइया, जो आपके पार्टी में, फंक्शन में या बड़े बड़े होटल में जो है खाना बनाते हैं, रसोइया होते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं चीफ। ओके, और चीफ में भी एफ आया है, बट पहले जो रूल लिखाया गया है वो यहाँ काम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ एस लगा देंगे तो हो जाएगा चिप्स। ये जो है चीफ का प्लूरल हुआ। ओके, एक्सेप्शन वाले को रट्टा मार लेना है बेटा। अगला रूल है 5, यानी कि रूल नंबर 5। यहां कह रहे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति किससे हुआ हो? वाई हो, और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर आई ई एस लगाते हैं। जैसे, समझ में आ रहा है? यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति किससे हुआ हो? वाई से हुआ हो, और उस वाई के पहले कोई कंसोनेंट दिया रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस वाई को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? आई ई एस। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वैसा ही कंसेप्ट क्लियर है। ओके, चलिए यहां करें कि फैमिली। फैमिली में ध्यान दीजिएगा, वाई है अंत में। ओके, और इस वाई के पहले एल। एल क्या है?
कंसोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, यानी कि फैमिली का प्लूरल होगा फैमिलीज। अगला वर्ड है आर्मी। आर्मी में जो है वाई है और वाई के पहले M कंसोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, यानी कि आर्मीज। अगला वर्ड है बेबी। बेबी के पहले यानी कि वाई के पहले B है और B जो है कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा IES, यानी कि बेबीज। अगला वर्ड है सिटी। वाई के पहले T है यानी कि कंसोनेंट है, तो वाई को हटाइए IES जोड़िए, यानी कि सिटीज। अगला वर्ड है स्पाई। स्पाई में वाई है और वाई के पहले P यानी कि कंसोनेंट है, तो क्या करेंगे वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, यानी कि स्पाइज। स्पाई का प्लूरल क्या हुआ स्पाइज। और स्पाई कहते किसको हैं जासूस। किसको कहते हैं जासूस को। अच्छा समझ रहे हैं जासूस का मतलब, यानी कि जासूसी करना, एक दूसरे का क्या करना पता लगाना। ओके, अगला वर्ड है पेनी। पेनी में जो है अंत में क्या है वाई है और वाई के पहले N है। N क्या है कंसोनेंट है। पेनी एक सिक्का को कहते हैं, किसको बोलते हैं सिक्का को इंग्लिश में पेनी बोलते हैं। यहाँ क्या करेंगे वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, यानी कि पेनी के प्लूरल हो जाएगा पेनीज। आगे कह रहे हैं कि डेजी। डेजी जो है एक फूल का नाम है। किस चीज़ का नाम है एक फ्लावर का नाम है, एक फूल का नाम है। डेजी में जो है वाई दिया है और वाई के पहले S यानी कि कंसोनेंट है, तो क्या कर देंगे वाई को हटाकर IES लगा देंगे, यानी कि डेजीज। यहां करें कि लेडी। क्या करेंगे वाई को हटा देंगे क्योंकि वाई के पहले D है कंसोनेंट, तो हो जाएगा IES, यानी कि लेडी का प्लूरल हो जाएगा लेडीज। यहां करें कि स्टोरी। स्टोरी जो है वाई से समाप्त हो रहा है और वाई के पहले R है यानी कि कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा IES, यानी कि स्टोरी का प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज। अगला वर्ड है पार्टी। पार्टी जो है वाई से खत्म हो रहा है और वाई के पहले T है, तो क्या करेंगे वाई हटाएंगे और IES जोड़ देंगे, यानी कि पार्टी का प्लूरल हुआ पार्टीज। अच्छा आप लोग पार्टी करते हो, कौन सा पार्टी अच्छा बर्थडे पार्टी। ओके बेटा, दुनिया का सारा पार्टी करो लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। ओके, अगला वर्ड कर रहे हैं नैनी। नैनी मतलब होता है बकरी। किसको बोलते हैं बकरी। ओके, नैनी जो है वाई से समाप्त हो रहा है वर्ड और वाई के पहले N है। N क्या है कंसोनेंट है, तो वाई हटाकर IES लगा देंगे, यानी कि नैनीज। ये रहा नैनी का प्लूरल। अगला वर्ड का रहा है पपी। पपी मतलब कुत्ते का बच्चा। वाई के पहले P है और P क्या है कंसोनेंट है, तो वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे, यानी कि पपीज। अगला वर्ड है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है वाई से समाप्त हो रहा है और वाई के पहले T दिया है। T क्या है कंसोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे, तो हो जाएगा एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटी का प्लूरल हुआ एक्टिविटीज। समझ आ रही है सबको। अच्छा, यानी कि सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होते जा रहा। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। करें कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति वाई हो और उस वाई के पहले वोवेल हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। जैसे, यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति वाई से हुआ हो और उस वाई के पहले
कोई वॉवेल हो तो उसका पुल्लल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्वा, ब्वा जो है वाई से समाप्त हो रहा है, ट्वा, ट्वा जो है वाई से समाप्त हो रहा है, रे जो है वाई से समाप्त हो रहा है, ऐसे जो है वाई से समाप्त हो रहा है, डे जो है वाई से समाप्त हो रहा है, और की जो है वाई से समाप्त हो रहा है। और इन सारे शब्दों के पहले ओ क्या है? वॉवेल है। यहां भी ओ दिया है, क्या है? वॉवेल है। रे के पहले भी जो क्या है? ए दिया है, वॉवेल है। ए से, इसमें भी जो है वाई के पहले ए है, वॉवेल है। यहां भी जो है वाई के पहले ए है, ये क्या है? वॉवेल है। यहां की, वाई के पहले ई है, ई क्या है? वॉवेल है। तो क्या करेंगे? सिर्फ एस लगाकर पुल्लल बना लेंगे। जैसे बॉयज, ट्वाइज, रेज, एसेज, डेज, कीज। ये रहा एग्जाम्पल। आपको सिर्फ और सिर्फ रूल याद रखना है और एक्सेप्शन याद रखना है। ओके, अगला रूल नंबर 7 है। यहां कह रहा है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति किससे हुआ हो? ओ से हुआ हो, और उस वो के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका पुल्लल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे, समझ रही है? यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति ओ से हुआ हो और उस ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो उसका पुल्लल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहे कि मैंगो, मैंगो जो है ओ से समाप्त हो रहा है। मैंगो के अंत में ओ आया है और ओ के पहले जी, जी क्या है? कंसोनेंट है। तो क्या करेंगे? ईएस लगा देंगे, यानी कि मैंगोज। मैंगो को पुल्लल हुआ मैंगोज। अगला रूल कर रहा है कि पोटैटो, पोटैटो में जो है ओ आया हुआ है और ओ के पहले क्या है? टी, यानी कि कंसोनेंट है। तो क्या कर देंगे? पोटैटोज, ईएस लगा देंगे। यहां करें कि टोमेटो, टोमेटो में ओ आया है और ओ के पहले टी, यानी कि कंसोनेंट है। तो क्या कर देंगे? टोमेटोज, ईएस लगा देंगे, पुल्लल तैयार हो जाएगा। अगला वर्ड करें कि हीरो, हीरो में जो है ओ आया है। अच्छा, यानी कि आप लोग हीरो नंबर 1 हो। चलो बेटा, हीरो नंबर 1 बनने के लिए हर फील्ड में आगे रहना पड़ता है। ओके, कल क्लास में मैंने बताया था कि हीरो का फुल फॉर्म क्या होता है? एच फॉर हेल्दी, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए। ई फॉर एजुकेटेड, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो समाज के लिए काम करे, परिवार के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, वतन के लिए काम करे। जिस फील्ड में रहे वहाँ से समाज को बढ़ाने का काम करे, देश को बढ़ाने का काम करे। और आर फॉर रिच, रिच मतलब पैसा कौड़ी से नहीं, सोच से रिच होना चाहिए, यानी कि उसका विचार ऊंच होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, और ओ का मतलब होता है ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी भी होना चाहिए। सब चीज होने के बावजूद भी डिसिप्लिन मेंटेन करे, आज्ञाकारी हो, डेट इज कॉल्ड हीरो। वो फिल्मी दुनिया में बाल रखकर लड़कियों के साथ डांस करने वाले को हीरो नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग एक्टर कहते हैं। वो सब नचनिया बजनिया है बेटा। ओके, इसलिए नचनिया बजनिया नहीं बनो, हीरो बनो, बहादुर बनो, क्योंकि हीरो का हिंदी अर्थ होता है बहादुर। ओके, चलो, हीरो में जो है ओ आया है और ओ के पहले आर है। आर क्या है? कंसोनेंट है। तो क्या कर देंगे? ईएस लगा देंगे, यानी कि हीरोज। अगला वर्ड करें कि जीरो, जीरो समझ रहे हो ना? जीरो माने यानी कि किसी अंक के पहले लगाओ तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, अंक के बाद लगा दो तो जीरो को बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। अच्छा, सबको पता है। ओके, तो जीरो, ओ के पहले क्या है? आर, आर क्या है? कंसोनेंट है।
तो यहाँ कर देंगे ई एस, यानी कि जीरो का प्लूरल हो गया जीरोज। यहाँ कुछ एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन माने अपवाद, जिसका कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि दो ही चीज़ आप लोग को याद रखना है। एक रूल याद रखना है, रूल के मदद से सारे सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं। और दूसरा, एक्सेप्शन में जो वर्ड आते हैं उसे याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। अच्छा, आप लोग रट्टा मार लेंगे? चलिए, अगर रट्टा मार लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन में क्या दिया है। यहाँ कर रहा है कि फोटो, देखिए यहाँ पर ओ आया है ना। अभी जो रूल पढ़ रहे थे उसमें बता रहा था कि ओ आ जाए और ओ के पहले कंसोनेंट दिया रहता है। टी क्या है? कंसोनेंट है ना। अच्छा, बिल्कुल है, लेकिन ये उस नियम पर नहीं बनेगा, उस रूल पर नहीं बनेगा। यानी कि फोटो में सिर्फ और सिर्फ एस लगता है तो फोटो का प्लूरल तैयार हो जाता है। ओके, अगला वर्ड कर रहे हैं पियानो। ओ है, शब्द के अंत में ओ आया है और ओ के पहले एन क्या है? कंसोनेंट है। ओके, लेकिन उस नियम पर नहीं बनेगा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा, यानी कि पियानोज। चलिए, हालो। हालो में भी ओ आया है अंत में और ओ के पहले एल, यानी कि कंसोनेंट है, बट इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। समझ पा रही है? अच्छा, यानी कि रट्टा मारना ही पड़ेगा बेटा। अगला वर्ड है वोल्केनो। वोल्केनो में जो है लास्ट में ओ आया है और ओ के पहले एन जो है कंसोनेंट है, यानी कि जो रूल लिखाया वो यहाँ पर फेल कर जाएगा। यानी कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा? याद रखिएगा, इसका दो तरह से प्लूरल बनता है। ओके, जैसे एक तो ई एस लग जाएगा, प्लूरल तैयार हो जाएगा, और एक जो है एस लग जाएगा तो भी इसका प्लूरल तैयार हो जाएगा। अब जो है ये सिचुएशन पर निर्भर करता है, हालात पर निर्भर करता है कि किस तरह से इसका सेंटेंस पूछा गया है जहां इसका प्लूरल बनाना है। अच्छा, चलो बेटा, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा अगले क्लास में। ओके, चलिए आगे जो है हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8, यानी कि रूल नंबर 8वां। यहां कर कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति करे कि यूएस, यानी कि यूएस हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस यूएस को हटाकर उस स्थान पर आई का प्रयोग करते हैं। जैसे, मतलब वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति यूएस से हुआ हो तो उस यूएस को हटा देते हैं। कब? जब प्लूरल बनाना होगा तब। और उस यूएस के स्थान पर क्या करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां करें कि सिलेबस। सिलेबस मतलब, अच्छा, यानी कि जो सिलेबस हम लोग को पढ़ना है, चाहे ग्रामर का सिलेबस हो, एग्जाम का सिलेबस हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्या होता है? एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस में यूएस आया है, इस यूएस को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिलेबी, यानी कि सिलेबस का प्लूरल हुआ सिलेबी। यहां करें कि फोकस, यहां भी जो है यूएस आया है तो क्या हो जाएगा? फोसी, यानी कि यूएस को हटाओ और आई लगाओ। यहां करें कैक्टस। कैक्टस जो है नागफनी का पौधा होता है। कैक्टस मतलब नागफनी का पौधा जो एकदम कटीला होता है, कांट होता है उसमें। अच्छा, सब लोग देखा है। ओके, तो कैक्टस में जो है यूएस आया है, यूएस को हटाइए और आई जो लगा दीजिए, यानी कि कैक्टी। ये करें कि फंगस में जो है यूएस आया है, यूएस को हटाइए और आई में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि फंगी। अगला वर्ड करें कि रेडियस समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, सब समझ रहे हो। ओके, तो रेडियस में जो है यूएस आया है तो यूएस को आई में बदल देंगे, यानी कि हो जाएगा रेडी। याद रखिए, यहाँ डबल आई हो जाएगा क्योंकि एक पहले से ऑलरेडी आई है और यूएस को बदलेंगे तो एक और आई जो है इसमें आ जाएगा। ओके, तो रेडी में क्या हो जाएगा? डबल आई हो जाएगा। ओके,
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि डबल आई कहाँ से आ गया, वो नियम है, रूल है। अगला रूल कह रहा है, यानी कि रूल नंबर 9, यहाँ कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनको सिंगुलर से प्लुरल बनाने का कोई खास रूल नहीं होता है, उन्हें याद करना ही बेस्ट विकल्प है। मतलब कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिनका प्लुरल बनाने का कोई खास नियम नहीं है, कोई खास रूल नहीं है, उनका क्या विकल्प है? अच्छा, याद करना विकल्प है। जैसे यहां कर रहे पर्सन, पर्सन का प्लुरल होता है पीपल। पर्सन माने एक व्यक्ति और पीपल मतलब अनेक व्यक्ति। अब बताइए कि पर्सन और पीपल में कोई तालमेल दिख रहा है कि किस नियम से प्लुरल बन रहा है? अच्छा, कोई रूल नहीं है, यानी कि इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यहां करें कि चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लुरल हो गया चिल्ड्रेन। अब बताइए यहां कौन सा नियम लागू हुआ? कोई नियम लागू हुआ? यानी कि ये सब याद करना पड़ेगा। अगला करें कि मैन, मैन का प्लुरल हो गया मेन, यानी कि मैन में ए है, उसको ई में कन्वर्ट कर दिया गया तो हो गया मेन, यानी कि मैन का प्लुरल हुआ मेन। अगला वर्ड है ओमैन। ओके, यानी कि ओमैन में का प्लुरल हुआ ओमीन। अगला वर्ड है टूथ, टूथ का प्लुरल हुआ टिथ। फुट, फुट का प्लुरल हुआ फिट। अब बताइए इसका कोई नियम दिख रहा है? कोई नियम नहीं है। जैसे दिख रहा है ऑक्स, ऑक्स का प्लुरल होता है ऑक्सेन। माउस, माउस माने चूहा, इसका प्लुरल होता है माइस। करें कि गूज मतलब बतख, गुज का प्लुरल होता है गीज। इसका कोई नियम है? बिल्कुल कोई नियम नहीं है। अगला रूल कह रहा है मीडियम, मीडियम का प्लुरल होता है मीडिया। अब बताइए इसे याद करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, आप लोग को रटना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 10। यहां कह रहा है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग, एंडिंग मतलब समाप्ति डबल वॉवेल से हुआ हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। मतलब वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति डबल वॉवेल से हुआ हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वीडियो, वीडियो में देखिए ई और ओ यानी कि डबल वॉवेल है, तो क्या कर देंगे? एस लगा देंगे, यानी कि वीडियोज कर देंगे। या करें कि रेडियो, रेडियो में जो है क्या है? डबल वॉवेल है। या करें कि स्टेरियो, स्टेरियो में क्या है? डबल वॉवेल है। या करें कि जू, जू में भी डबल वॉवेल है। या करें कंगारू, कंगारू में जो है डबल ओ यानी कि डबल वॉवेल है। या करें कि स्टूडियो, स्टूडियो में क्या है? डबल वॉवेल है। या करें कि बम्बू, बम्बू में क्या है? डबल वॉवेल है। या करें कि पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में है डबल वॉवेल है, यानी कि आई और ए है। डबल आ रहा है ना वॉवेल, तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे। जैसे क्या कर देंगे? रेडियोज, स्टेरियोज, जूज, कंगारूज, स्टूडियोज, बम्बूज, पोर्टफोलियोज, तो इसका प्लुरल तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, सबको समझ में आ रही है। अब जो है अगला रूल हम लोग देखेंगे 11। 11 रूल नंबर में कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लुरल दोनों एक ही होते हैं, उनके साथ आने वाले वर्ब से पता चलता है कि
वे सिंगुलर हैं या प्लूरल। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों एक ही होते हैं, उनके साथ आने वाले वर्ब से डिसाइड होता है, पता चलता है कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। वो कौन कौन सा वर्ड है, आइए देखते हैं। यानी कि डीर, सीप, पेयर, स्कोर, सैल्मोन, हेयर, डॉजन, 100, फिश, ये सब सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। इनके बाद जो वर्ब आता है उससे डिसाइड होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। समझ में आ रही है? अच्छा, सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 12, यानी कि रूल नंबर 12। यहां कह रहा है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मेन नाउन को चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। पता है कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? अच्छा, किसी को नहीं पता है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन एक ही अर्थ निकाल रहा हो, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जैसे मदर इन लॉ, ये 3 शब्द से बना है, मदर इन लॉ, और 3 शब्द से एक ही शब्द का अर्थ निकल रहा है। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। सास समझते हैं? यानी कि मदर ऑफ योर वाइफ। अच्छा, यानी कि नानी, यानी कि आपके मम्मी के माँ क्या होगी? आपके पापा के सासू माँ हो गई। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? मदर इन लॉ। इन शब्द में मदर क्या है? मेन नाउन है, तो मदर का प्लूरल बना देंगे मदर्स। समझ में आ रही है? यहां करें कि फादर इन लॉ, तो फादर जो है इस वर्ड का मेन नाउन है, तो कह देंगे फादर्स इन लॉ। यहां करें कि ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर जो है मेन नाउन है, तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। करें कि स्टेप मदर में मदर जो है मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? मदर्स, यानी कि स्टेप मदर्स। यहां करें कि स्टेप सन में सन जो है मेन नाउन है, तो सन में जो है एस लग जाएगा, यानी कि स्टेप सन्स। यहां करें कि मैन ऑफ वा में मैन जो है मेन नाउन है, तो क्या हो जाएगा? मैन का प्लूरल मेन ऑफ वा। ओके, ये जो मैन ऑफ वा का प्लूरल होगा मेन ऑफ वा। अगला वर्ड कह रहा है कि कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ में कमांडर जो है मेन नाउन है, मेन वर्ड है, तो कमांडर में एस लगा देंगे, यानी कमांडर्स इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही है? यानी कि कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन होगा उस मेन नाउन का प्लूरल बना देंगे, तो प्लूरल नाउन तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 13, यानी कि रूल नंबर 13। यहां कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु प्लूरल होते नहीं हैं और उनका प्लूरल बनता भी नहीं है। जैसे यानी कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट प्लूरल होते नहीं है और उनका प्लूरल बनता भी नहीं है, जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जैसे यहां कह रहा है न्यूज। देखिए न्यूज में एस लगा है तो लग रहा है क्या?
सबसे पहले जानिए न्यूज़। न्यूज़ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उसको हम लोग न्यूज़ कहते हैं। लेकिन बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ का मतलब होता है नया, यानी कि न्यू माने होता है नया, और उसी न्यू से बना है न्यूज़, यानी कि कुछ नया समाचार मिले, कुछ खबर मिले, कुछ नया मिले पेपर में या ब्रॉडकास्ट हो, डेट इज कॉल्ड न्यूज़। समझ में आ रही है? इसलिए जो है न्यूज़ में एस लगा है। ये देखने में लग रहा है कि पुल्लल है, बट है सिंगुलर, और इसका पुल्लल बनता भी नहीं है। अगला वर्ड करें कि पॉलिटिक्स, ये भी पुल्लल की तरह दिख रहा है। सिविक्स, ये भी पुल्लल की तरह दिख रहा है। इकोनॉमिक्स, ये भी पुल्लल की तरह दिख रहा है। फिजिक्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। करें कि मैथमेटिक्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। इनिंग्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। करें कि सिंगल्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल लग रहा है। ओके, या करें कि रिकेट्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। करें कि मम्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। या करें कि मिल्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। करें कि ट्यूबरक्लोसिस, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। या करें कि इथिक्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। करें कि बिलार्ड्स, ये भी जो है पुल्लल की तरह लग रहा है। बट ये पुल्लल होते नहीं है और इनका पुल्लल बनता भी नहीं है। तो क्या विकल्प है? अच्छा, यानी कि रट्टा मार लेना। ओके, यानी कि अब जो है आप लोग को समझ में आया है कि किसे रट्टा मारना है, किसे याद करना है। ओके, यानी कि रूल को याद करना है, और जो रूल से बाहर जा रहा है, अपवाद में जा रहा है, एक्सेप्शन में जा रहा है, उसको रट्टा मार लेना है। ओके, अगला रूल कह रहा है, यानी कि रूल नंबर 14। यहां करें कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिर्फ पुल्लल फॉर्म में ही यूज होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा पुल्लल फॉर्म में यूज होते हैं और उनके साथ हमेशा पुल्लल वर्ब यूज होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो पुल्लल होते हैं और पुल्लल वर्ब भी उनके साथ यूज होते हैं। जैसे थैंक्स, ये हमेशा क्या होता है? पुल्लल होता है। टोंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टल्स, ट्रूप्स, ओट्स, ड्रॉवर्स, नप्सल्स। नप्सल्स मतलब होता है वैवाहिक या विवाह संबंधी, और यही कहा जाए कि नप्सल नाइट मतलब सुहाग रात। अच्छा, ये वर्ड तो तुम लोग को बिल्कुल ही याद हो जाएगा। नप्सल नाइट मतलब सुहाग रात। यहां कह रहा है कि नप्सल्स। ओके, देखने में क्या लग रहा है? पुल्लल। अच्छा, ये पुल्लल होता भी है बेटा, ऐसा मत सोचे कि पुल्लल लग रहा है। ओके, ये पुल्लल होता है और इसके साथ हमेशा पुल्लल वर्ब का ही प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यही तो रूल में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, अगला वर्ड कह रहा है प्रोसीड्स, पिंसर्स, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी। ओके, ये हमेशा क्या रहता है? पुल्लल फॉर्म में रहता है और इसके साथ हमेशा पुल्लल वर्ब का ही प्रयोग होता है। पुल्लल फॉर्म में रहता है और पुल्लल वर्ब का प्रयोग भी होता है। अगला रूल कह रहा है, यानी कि रूल नंबर 15। यहां करें कि यदि सिंगुलर नाउन की एंडिंग मतलब समाप्ति किससे हुआ हो? IS हो तो उसका पुल्लल बनाने के लिए उस IS को हटाकर ES लगाते हैं। जैसे, यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति, जिसकी एंडिंग IS हुआ हो,
तो पुल्लल बनाने के लिए उस आई एस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पर ई एस लगाकर उसका पुल्लल बनाते हैं। जब एग्जाम्पल देखिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एनालिसिस, देखिए आई और एस है ना, ये ना रूल में था, अच्छा बिल्कुल यही था, यानी कि आई एस है तो क्या करेंगे, आई एस को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, एनालिसिस। ओके, यहाँ कर रहा है इलिप्सिस, ओके, इलिप्सिस, और इलिप्सिस में जो है आई एस को हटा देंगे और ई एस जोड़ देंगे, यानी कि इलिप्सिस। यहाँ कर रहा है थेसिस, थेसिस में क्या है, आई एस है तो क्या कर देंगे, आई एस को हटाएंगे और ई एस जोड़ देंगे, यानी कि थेसिस। अगला जो है वर्ड कर रहा है ओएसिस, ओएसिस में से आई एस को हटा देंगे और ई एस जोड़ देंगे तो पुल्लल तैयार हो जाएगा। या करें कि बेसिस, बेसिस में जो है आई एस दिया है, आई एस को हटा देंगे और ई एस जोड़ देंगे, यानी कि बेसिस। अगला वर्ड है क्राइसिस, क्राइसिस में जो है आई एस दिया है, आई एस को हटाएंगे और ई एस जोड़ देंगे, यानी कि क्राइसिस। ये रहा पुल्लल। आज का अंतिम रूल हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी कि लास्ट रूल हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके बेटा, लास्ट रूल क्या है, 16, यानी कि रूल नंबर 16। यहां कह रहा है कि एडजेक्टिव का पुल्लल बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे अब याद रख लो बेटा, किसी भी एडजेक्टिव का पुल्लल बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिच, रिच मतलब अमीर, धनवान, ओके, लेकिन कहना होगा अमीर लोग, धनवान लोग, तो क्या कर देंगे, द रिच कर देंगे, यानी कि अमीर लोग, धनवान लोग। या करें कि पुअर, पुअर मतलब गरीब और द पुअर कर देंगे मतलब गरीब लोग। बन गया ना पुल्लल, अच्छा बिल्कुल बन रहा है। या देखो ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, और जब हम कर देंगे द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, तो बन रहा है एडजेक्टिव का पुल्लल, अच्छा बिल्कुल बन रहा है। आगे कह रहा है कि डिफ, डिफ मतलब बहरा, जिसको सुनाता नहीं हो, सूरदास, समझ में आ रही है। चलो, तो डिफ के पहले क्या कर देंगे, द लगा देंगे, ओके, यानी कि द डिफ, यानी कि बहरे लोग। चलो बेटा, सूरदास मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है ना, उसको भी कहते हैं। तो ब्लाइंड नहीं लिखे हैं बेटा, देखो तो ब्लाइंड है, ओके। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग और द डिफ मतलब बहरे लोग। ये तरीका रहा एडजेक्टिव का पुल्लल बनाने का, ओके। यहां जो दिया हुआ है एडजेक्टिव, ओके, यानी कि एडजेक्टिव का पुल्लल बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ, अच्छा, सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अंत में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी रूल मैंने लिखाया है सारे रूल को आप लोग याद कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। सिंगुलर से पुल्लल बनाना बिल्कुल आसान है, और जो एक्सेप्शन में मैंने वर्ड लिखाया उस सारे एक्सेप्शन के वर्ड को आप लोग याद कर लीजिए, और यदि इस तरह का और भी कहीं एक्सेप्शन मिलता है उसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम पास करना बिल्कुल ईजी हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए। अगर ग्रामर पढ़ाने का मेरी टेक्निक आप सबको समझ में आ रही हो तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए, कोई अगर आपका दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए, वो भी प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करे, वो खुद ग्रामर सीखे और पूरे परिवार को भी ग्रामर सिखाए, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और दूसरी चीज़ बेटा, इससे सस्ता
और इससे बढ़िया दूसरे ऐप पर मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक दूसरे को राय दीजिए। देंगे ना राय? अच्छा, सब लोग एडवाइस देंगे। यानी कि ईच वन टीच वन, ईच वन एडवाइज वन। ये किसका थ्योरी है? अच्छा, ये जो है गांधी जी का थ्योरी है। और आज क्या है? 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती। ओके, यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर आप सब लोग एक दूसरे के एडवाइस दीजिए, ईच वन टीच वन। ओके बेटा, यानी कि अब दशहरा शुरू हो रहा है। शुभ दशहरा, हैप्पी दशहरा। आप लोग दशहरा मनाइए, फिर हम लोग दशहरा बाद मिलेंगे। ओके, तब तक ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।